व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत में 11 सालों पहले लॉन्च हुआ। देखते ही देखते इसने कब 11 साल पूरे कर लिए ये पता ही नहीं चला। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अर्थात अंग्रेजी में कहें तो विश्वविद्यालय ने कई अनपढ़ों और अंधभक्तों को स्नातक की डिग्री भी दे दी है। इसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री की हुई एक महिला आज दिल्ली यूनिवर्सिटी अर्थात अंग्रेजी में कहें तो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रधानाध्यापिका बन चुकी है। देवी जी का कहना है कि अपने घरों को साफ, सुरक्षित और ठंडा रखने के लिए गर्मी के दिनों में किसी वातानुकूलित यंत्र की जरूरत नहीं है। उनका कहना यह है कि प्राचीन काल में भी लोग अपने घरों को ठंडा रखते थे, लेकिन उसके लिए कोई वो वातानुकूलित यंत्र उपयोग नहीं करते थे। वे आगे कहती हैं कि किसी भी सच्चे भारतीयों को किसी भी वातानुकूलित यंत्र का उपयोग करने के बजाय गाय का गोबर का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और गोबर को पानी में घोर के उन्होंने दीवारों पर लेपना शुरू कर दिया। मीडिया द्वारा जब पूछा गया कि मैडम जी आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़े रिसर्च का एक हिस्सा है। इस रिसर्च के माध्यम से मैं पूरे विश्व को बताना चाहती हूँ कि गाय का गोबर कितना शुद्ध और पौष्टिक होता है। ये वही देवी जी हैं जो कुनबे से आती हैं, जिन्होंने गाय का गोबर खा करके कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को ठीक किया था। ये वही देवी जी हैं जो गाय के गोबर अर्थात गाय का मल को अमृत भी बताती हैं। इन्होंने अपने गाय के गोबर से अपने शरीर को लेपन करके कई बार स्नान तक किया है। गौरतलब है कि यही मैडम जी अर्थात अंग्रेजी में कहें तो देवी जी अपने खुद के कार्यालय में वातानुकूलित यंत्र अर्थात अंग्रेजी में कहें तो एयर कंडीशनिंग का यूज करती थीं। एक तरफ अमेरिका और चाइना जैसे गरीब देश एआई टूल्स बनाने में व्यस्त हैं, तो वहीं भारतीय समाज धीरे धीरे प्राचीन काल में अग्रसर हो रहा है। कभी ये औरंगजेब वाला मुद्दा उठा देता है, तो कभी राणा संगा के गद्दारों को मारने की धमकी भी देता है। कभी यही भारतीय समाज गाय के गोबर को अमृत बताता है, तो कभी यही भारतीय समाज ये दावा करता है कि गाय का गोबर और गाय का मूत्र से कोरोना जैसी महामारी से हम ठीक हो सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी मैडम जी को उनके रिसर्च का हिस्सा बनाना चाहते थे। उन्होंने उनके कार्यालय में धावा बोला, ग्लव्स लगाए और गाय के गोबर को एक ट्रे में ऐसे रखा जैसे ये सच में किसी रिसर्च का हिस्सा हो। उस गाय के गोबर को ट्रे में लेकर वो मैडम जी के कार्यालय में भी पहुंच गए। वहां से उनकी वातानुकूलित यंत्र अर्थात एसी को निकाल के फेंक के उनके कार्यालय को भी गोबर से लेपना शुरू कर दिया। इससे मैडम जी थोड़ी सी क्रोधित हो गई और कहने लगी कि ये सही नहीं है। तो छात्रों ने उनकी औकात दिखाते हुए कहा कि मैडम जी जब आप हमारे ऊपर रिसर्च कर रही थी तो इसका हिस्सा आपको भी बनना चाहिए, आपको भी किसी वातानुकूलित यंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। और उनके कमरों को भी अर्थात उनके कार्यालय को भी गोबर से पूरी तरीके से छात्रों द्वारा लेप दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि ट्रे में जिस तरीके से गोबर को लाया गया था, हाथ में ग्लव्स लगाया गया था, इस बात को यह साबित करता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी भारत से कुछ सीखना चाहिए। पिछले 11 वर्षों में हमने जितना गाय का गोबर और गाय के मूत्र पे जितना विवेचन और रिसर्च किया है, इससे सोचने वाली बात यह है कि हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम गाय के गोबर और गौमूत्र से एआई टूल भी बनाने के बारे में सोचेंगे और उस एआई टूल का नाम रखेंगे हम गोदी जी। भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाले लाला रामदेव भी इसमें कम नहीं हैं। उन्होंने एक बार दावा कर दिया था कि कोरोनिल नामक एक दवाई आपके कोरोना को ठीक कर सकती है और इसमें गाय का मूत्र का प्रयोग किया गया है। कई बार ये वीडियो हमारे सामने आया कि लोग गाय जब मूत रही थी तो लोग उसका सेवन कर रहे थे अर्थात उसको पी रहे थे। एक ने तो हद कर दी, गाय के गोबर को पानी में घोल के उसमें स्नान भी कर लिया। और ये सोचने वाली बात यह है कि ये एक बीजेपी के नेता थे। हमारे कुछ फेसबुकीय मित्र जो बार बार किसी अंधभक्त की पोस्ट को शेयर करते हैं, उनका कहना यह है कि गाय का मूत्र अमेरिका में ऑलरेडी पेटेंट है और इसको कहने में सबसे प्रमुख भूमिका जिन्होंने निभाई उनका नाम है प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी का कहना है कि अमेरिका के रिसर्च में फलाना फलाना नंबर पे गाय के मूत्र का पेटेंट है, लेकिन जब हमने ऐसा सर्च किया तो ऐसा कुछ हमें नहीं मिला, जो ये दर्शाता है कि भारतीय युवाओं को कैसे बरगलाने की कोशिश की जा रही है और भारतीय युवा कैसे अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में गोबर पे रिसर्च ये बताता है कि आगे आने वाले समय में हम अमेरिका के सबसे बेस्ट विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी धीरे धीरे पीछे छोड़ने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
केवल नफरत को फैलाती है। सोचने वाली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये बयान तब आया जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके करोड़ों का ऑफर को ठुकरा दिया। सोचने वाली बात यह है कि जब से वो मोदी जी से मिले हैं तब से ये अनौपचारिक कई तरह के नियम कानून बना रहे हैं। कभी वे बिल्कुल कई देशों पे टैरिफ लगा देते हैं तो कभी मार्केट को नीचे गिराने की साजिश भी कर डालते हैं। अब उन्होंने एजुकेशन को गिराने का बिल्कुल बेड़ा उठा लिया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे छोटे और तुच्छ विश्वविद्यालय को हटाने का फैसला भी कर लिया है। सोचने वाली बात यह है कि क्या मोदी जी से मिलने के बाद इतने कड़े और आधिकारिक फैसले लेने की उनके अंदर सद्बुद्धि आई या पहले से भी थी? अगर पहले से होती तो उनके पहले कार्यकाल में ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई थी। कहने वाली बात यह है कि मोदी जी से मिलने के बाद उनका काफ़ी प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ा है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी नोटबंदी जैसे बड़े बड़े फैसले लेने में कामयाब हो गए हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय को गोबर पे रिसर्च करने के लिए मेरा बहुत बहुत आभार, शुभकामना और आगे आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए मैं बधाई भी देता हूँ। जिन जिन छात्रों ने इसमें ग्लव्स पहन के ट्रे में गोबर रख के जो हिस्सा लिया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और इन माताओं पिताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने उनको जन्म दे के इस लायक बनाया कि बड़े होकर वे गोबर पे रिसर्च करेंगे। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे ये कहना है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने अंधभक्त दोस्त को शेयर मत कर देना, नहीं तो वो आपकी खाल उधेड़ लेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए।